आज मैं आपको बताऊंगी लीड जनरेशन के वो ऑथेंटिक सिंपल सोर्स जिसको करने के लिए आपको बिल्कुल पैसे नहीं लगाने। मुझे सबसे ज्यादा क्वेरी लीड जनरेशन की आती है, चाहे वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो या फिर एक बिजनेस ओनर, क्योंकि ऑथेंटिक लीड जनरेशन सोर्स तो सभी को चाहिए ना। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि वो लीड जनरेशन के सबसे ऑथेंटिक सोर्स कौन से होंगे जिसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। So hi there, this is Akanksha by your side and I am your guide to grow your business with simplified and realistic approaches. Without further any wastage of time, let's get into the video. Let's learn how to generate leads. Well, before learning that, we have to understand what does the lead generation actually stands for. तो lead generation को समझने के लिए हमें lead को समझना पड़ेगा। lead क्या होता है, मतलब आपको क्या लगता है? जरा वीडियो पॉज कीजिए और जाके कमेंट सेक्शन में ये चीज लिखिए कि आपके हिसाब से एक लीड क्या है। क्या दुनिया का हर व्यक्ति आपका लीड है? क्या है? चलो बताती हूँ। लीड जनरेशन बेसिकली क्या होता है, जब आप एक ऐसा ऑथेंटिक सोर्स या डेटा प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर वो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। प्रोस्पेक्ट का मतलब वो व्यक्ति जो आपका टारगेट ऑडियंस हो सकता है, जिसके पास पोटेंशियल है आपका सर्विस या प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, जिसके पास पैसे हैं आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, जिसके पास इंटरेस्ट है आपका प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, तो वो आपका एक लीड हुआ। राइट? लीड कई फॉर्म में हो सकते हैं। लीड आपका हॉट हो सकता है, वार्म हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, ये उसके लेवल ऑफ अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। लीड जनरेशन कोल्ड कॉलिंग या स्पैमिंग ईमेल्स नहीं होता। मतलब वो गया वो जमाना जब हम कोल्ड कॉल क्या करते थे, रैंडमली किसी को फोन उठा करके क्या रहे, सर हमारा सर्विस ले लो, सर हमारा सर्विस ले लो। आज के डेट में अगर आप ऐसा करते हो तो आपको गालियां पड़ेंगी और ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारी चीजें बहुत पुरानी हो गई। वो स्ट्रैटेजीज काफी अनोइंग है, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई इंसान मेरे पास, अगर कोई वीडियो एडिटर मुझे रैंडमली कॉल करे और बोले कि मैम मैं आपका वीडियो एडिट करना चाहता हूँ, मैं फ्री में भी नहीं करवाऊंगी। अगर मैं खाना खा रही हूँ और कोई मुझे परेशान करे, तो वही वाला सीन है यहाँ पे। तो लीड जनरेशन का क्या मतलब होता है कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर, जो मैंने समझाया आपको, उनको ढूंढो और उनको इनलाइटन करो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। नाउ here are the 7 most effective ways of lead generation जिसका इस्तेमाल मैं भी करती हूँ। तो सबसे पहला है यूज लाइव चैट इन योर वेबसाइट। सबसे पहले अपने वेबसाइट पर लाइव चैट का ऑप्शन जरूर दीजिए। आपने देखा होगा जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके पास एक लाइव चैट का ऑप्शन वहां नीचे मिलता है। ये क्यों होता है? ताकि आप अपने कस्टमर की जो प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर नहीं, आपका प्रोस्पेक्ट की जो क्वेरी होगी, कोई भी क्वेरी, अगर वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कुछ जानना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम वेबसाइट की सर्विसेज देते हैं और अगर कोई इंसान चालू ऐड के वेबसाइट पे जाता है, वहां उसको एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। वो वहां से हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है कि हम किस तरीके के वेबसाइट देते हैं, उन्हें क्या मिलने वाला है, क्या प्रॉज और कॉन्स होंगे, कितने पैसे लगाने होंगे उन्हें, क्या किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम ऑफर करते हैं, लाइव चैट हम ऑफर करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा कस्टमर होता है उसके अंदर जो ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी होती है वो बढ़ जाती है हमें लेकर के। उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग कस्टमर सर्विस अच्छी तरीके से देते हैं, कस्टमर हैंड होल्डिंग अच्छी तरीके से करते हैं। तो दिस इज अ प्रॉज फॉर यू, ये आपके लिए एक बेनिफिट पर्क हो सकता है। आपको भी लाइव चैट का इस्तेमाल करना है। यहाँ मैंने एक टिप दिया हुआ है कि आपको एसईओ के लिए अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लीड जनरेशन का सच कहूँ तो सबसे अच्छा सोर्स जो होता है ना, वो एसईओ ही होता है, सबसे बेहतरीन। आप इट डजंट मैटर, आप रेवेन्यू भी जाकर के चेक करो कि किसी भी बड़े ब्रांड का, चाहे आप पॉलिसी बाजार का एग्जाम्पल ले लो, आप स्विगी का एग्जाम्पल ले लो, आप जोमेटो का एग्जाम्पल ले लो, आप किसी भी बड़े ब्रांड का एग्जाम्पल ले लो, जाकर के चेक करो उनके वेबसाइट पे, ये जाकर के चेक करो कि उनका रेवेन्यू का सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स क्या है। तो आपको देखने को मिलेगा कि वो एसईओ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उनको एसईओ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू देखने को मिलता है। राइट? तो एसईओ आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एसईओ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। लाइव चैट लगाने से क्या होता है कि आपकी कस्टमर को अच्छा फील होता है, उसको लगता है कि आपकी जो सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है वो उनके साथ टच में है और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। राइट? दैट कम्स ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग आज के डेट में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आप अपना ईमेल जरूर चेक करते होंगे। वीडियो को जरा पॉज कीजिए और जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप दिन में कितने ईमेल्स पढ़ते हैं, क्या आप अपना ईमेल क्या अपना इनबॉक्स खोलते भी हैं या नहीं। हालांकि ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि बिजनेसेस क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं अपने ऑफरिंग को अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंचाने के लिए। ईमेल मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो, उसका एक तरीका क्या है कि आप अपने वेबसाइट पर आप
स्टार्ट करोगे न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर कैसे स्टार्ट करोगे? ईमेल्स कलेक्ट करने के बाद। ईमेल्स कैसे कलेक्ट करोगे? डिफरेंट कंटेंट प्रोवाइड करके, लाइट हाउस टेक्निक का इस्तेमाल करके। अब आप जानना चाहते हो कि लाइट हाउस टेक्निक क्या होता है, लाइट हाउस ऑफर्स क्या होते हैं, तो आप जाकर के कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं वो आपको बताऊंगी बेसिकली। बट अगर मोटा मोटी समझा जाए तो क्या होता है कि जब हम वेबसाइट पर लोगों को लेके आते हैं तो हम कंटेंट के थ्रू उनको लेके आते हैं। वो टॉप ऑफ द फनल कंटेंट होता है, यानी अवेयरनेस में जिसको बिल्कुल पता नहीं है आपके ऑडियंस को, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में कंटेंट की हेल्प से समझाया जाए और देन आफ्टर उनको वेबसाइट पे लेके आया जाए और देन आफ्टर उनसे उनका लीड मतलब उनकी इंफॉर्मेशन मेलिंग लिस्ट में ऐड करवाई जाए उनको। अब इससे क्या होगा कि जब आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो आप उनको न्यूज़लेटर देना स्टार्ट करोगे, आप उन पे मार्केटिंग करना चालू करोगे, रीमार्केटिंग करना चालू करोगे। तो इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग काम करता है। यू कैन डू दैट ऑल्सो। देन यूटिलाइजिंग कंटेंट मार्केटिंग। अगर अपनी बात करूं मैं तो मेरा सबसे ऑथेंटिक लीड जनरेशन सोर्स है कंटेंट मार्केटिंग। यूट्यूब पे मैं जो कंटेंट डालती हूँ वो मेरे ऑडियंस तक पहुंचती है, मेरी ऑडियंस उससे उसको लेवरेज करती है, मेरी ऑडियंस उससे कनेक्ट फील कर पाती है, मेरी ऑडियंस मेरे तक पहुंचती है अपने रिक्वायरमेंट्स को लेकर के, अपने किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को लेकर के, कुछ सजेशन चाहिए, रोड मैप चाहिए, तो उस चीज़ को लेकर के ये काम आप भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, जा करके सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 45 मिनट्स का फ्री कंसल्टेशन है, जाके बुक कर लो, मेरे साथ बैठ करके आराम से चाय पीते पीते बात करेंगे। कंटेंट मार्केटिंग को यूटिलाइज कैसे करना होता है? हाई क्वालिटी कंटेंट डाल के, वो ब्लॉग के फॉर्म में, आर्टिकल के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, ऑडियोज के फॉर्म में, इन्फोग्राफिक के फॉर्म में, कराउजल्स के फॉर्म में, किसी भी तरीके की ग्राफिक के फॉर्म में आप अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, राइट। और उसके बाद क्या करोगे? आप गेस्ट पोस्टिंग करोगे उसको वेबसाइट पर, अगर आप आर्टिकल या ब्लॉग के फॉर्म में कंटेंट डाल रहे हो तो, ठीक है। ये लीड जनरेशन का बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब it's amazing source. Popular social media platforms like Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn and other are available and they are helping plenty of businesses to make choices according to their sector and target audience. मैं अपने कई सारे वीडियोस में आपको आपकी टारगेट ऑडियंस के बारे में बताती हूँ, आपको सही प्लेटफॉर्म चुनना सिखाती हूँ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर दिन कंटेंट, हर दिन नहीं, हर हफ्ते कंटेंट आती है, हर हफ्ते हम आपको कुछ नया सिखाते हैं। तो कुछ भी स्किप करना आपके लिए अच्छा नहीं है, बहुत बेकार सौदा है। तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं और वहां जाके अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। कंटेंट का असल आखिरी मतलब क्या होगा? सीटीए। सीटीए में लास्ट डेस्टिनेशन क्या होगा? आपका वेबसाइट, जहां पे आप उसको अपने मेलिंग लिस्ट में ऐड करोगे। देन आफ्टर उनको डिफरेंट तरीके से टारगेट कर सकते हो। देन कम्स एक्साइटिंग ऑफर। समझ लो, लोग आपके प्रोडक्ट से ज्यादा आपके ऑफर्स को खरीदना पसंद करते हैं। जितने एक्साइटिंग ऑफर्स, उतना जल्दी सामान आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, उतनी जल्दी सर्विसेज बिक जाती है। तो एक्साइटिंग ऑफर्स हमेशा ही अच्छा काम करते हैं आपके कस्टमर्स के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडियंस। हमें तो फ्री में जहर भी मिल जाए तो अच्छा लगता है। People get easily attracted to the offers and discount. It is a broad spectrum tendency. हर इंसान को ऑफर्स बहुत पसंद है। अगर आप बेहतर डिस्काउंट दे पाते हो अपने सर्विस या किसी भी तरीके के प्रोडक्ट पे, तो ये काफ़ी अच्छा काम करती है। जैसे अभी 15 अगस्त है आया, तो अभी आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते थे। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो तो आप अपने सर्विसेज पे 20 से 30% का डिस्काउंट दे सकते थे। फॉर एग्जांपल, आप वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज बांटते हो तो आप उस पर डिस्काउंट दे सकते थे, आप अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे सकते हो। दैट टन्स ऑफ ऑफर मेकिंग। तो अगर आपको जानना है कि ऑफर मेकिंग कैसे करते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो भी डाल सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। फिर फ्री ट्रायल यूज कर सकते हैं, फ्री प्रोडक्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स। जितना अच्छा ऑफर होगा आपका, उतना जल्दी प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगा। देन कम्स जनरेट थ्रू गूगल। आप गूगल के थ्रू भी लीड जनरेशन कर सकते हैं। ये तो रही कुछ ऐसी टेक्निक्स जो अभी तक मैंने बताया, जिसमें आपको इनपुट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। बट अब हम बात करते हैं कि फटक से एकदम चुटकी बजा करके लीड जनरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली लीड नर्चर कैसे करते हैं, वो चीजें भी बताऊंगी। वेट करो थोड़ा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप कर देते हो दैट्स अ वेरी बैड मैनर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे एंड देन आफ्टर आपको सर्च बार पे टाइप करना है नीश व्हाट्सएप ग्रुप। आप किसी भी नीश में, फॉर एग्जांपल रियल्टर्स के ग्रुप में जाना चाहते हो तो आप रियल्टर व्हाट्सएप ग्रुप कुछ भी करके, लीड जनरेशन कुछ भी टाइप करके जा सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहां पे आप ऐड हो सकते हो। अब आपको क्या करना है, जाकर के फटाक से सबको बोलेंगे सर आई एम फ्रॉम लीड जनरेशन एजेंसी, हमारे प्लीज सर्विस खरीद लीजिए। एक नंबर एजेंसी है, हम एक नंबर सर्विस बांटते हैं। वो आपको ब्लॉक कर देगा और
व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल देगा। तो आपको करना क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में तो बिल्कुल मैसेज नहीं करना, व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाना है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज करने दिया जा रहा है तो सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड कीजिए, सिर्फ फ्रीबीज दीजिए, सिर्फ नॉलेज दीजिए, सिर्फ हेल्प कीजिए लोगों की, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप उनसे पर्सनल कनेक्शन बना सकते हैं, पर्सनली उनको टेक्स्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, मतलब एक अच्छे फॉर्मेट में। आप कैसा फॉर्मेट होगा, क्या होगा, वो आप डिसाइड कर सकते हो। आप चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो एक अच्छे फॉर्मेट में जहां आप उन्हें कुछ वैल्यू दे रहे हो, और देन आफ्टर जस्ट रीच देम एंड देन आफ्टर जस्ट कंटिन्यू दैट थिंग। इसके अलावा क्या कर सकते हो, गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, सर्च बार पे जाओ गूगल मैप्स में, एंड देन आफ्टर आप अपने नीश के लोगों के बारे में सर्च करो, नीश पीपल के बारे में, रियल्टर्स या फिर डेंटिस्ट या फिर न्यूट्रिशनिस्ट, वट एवर, आप उनके बारे में सर्च करो एंड देन यू विल गेट द इंफॉर्मेशन गूगल मैप पे। वहां पे आपको लोकेशन, उनका वेबसाइट, मेल्स, फोन नंबर्स, उनका हेड नेम, जो भी मार्केटिंग मैनेजर्स है, सब के लिस्ट आपको मिल जाएंगे गूगल मैप पे। आपको क्या करना है, उन सारी चीजों को कॉपी करके एक एक्सेल शीट पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। शीट पे पेस्ट कर देने के बाद जब अब धीरे धीरे आपके पास अच्छा डेटा कलेक्ट हो जाएगा, देन आफ्टर उनको आउटरीच करो। कैसे करोगे मैं बताती हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल सर्च को चैट जीपीटी के साथ। इसके लिए क्या करना है, गूगल सर्च पे जाइए, सर्च बार पे जाइए, टाइप कीजिए साइट instagram.com, कोटेशन मार्क में आपका जो नीश होगा, चाहे वो डेंटल क्लिनिक से हो, डेंटिस्ट हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, रियल्टर्स हो, या फिर कोई भी पर्सन जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो उनका नीश, देन आफ्टर स्पेस देना है, अगेन कोटेशन मार्क जिसके अंदर आपको लोकेशन डालना है, फिर स्पेस देना है, फिर कोटेशन मार्क में @gmail.com टाइप करना है। इससे क्या होगा, आपको मिल जाएगा लिस्ट ऑफ इंस्टाग्राम का जो वो लीड होगा, जहाँ पे वो अपना लोकेशन, फोन नंबर वगैरह सारी चीजें दिए रहेंगे। फिर वहां पे क्या करना है, आपको कंट्रोल-A करके सबको कॉपी करना है, कंट्रोल-C करके सिलेक्ट करना है, कंट्रोल-C करके कॉपी करनी है, एंड देन आफ्टर उनको उस डेटा को पेस्ट करना है चैट जीपीटी में AIPRM एक्सटेंशन लगा करके, एंड देन आफ्टर आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है। वो प्रॉम्प्ट क्या होगा, ये होगा कि आप इस डेटा को एक टेबल के फॉर्मेट में बनाओ, एंड देन आफ्टर कॉलम क्रिएट करो जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेम, कंपनी के वेबसाइट, इंस्टाग्राम लिंक, ईमेल्स वगैरह ये सारी चीजें हो, तो वो आपको एक पूरा टेबुलर फॉर्मेट में लीड दे देगा। फिर उस लीड को एक्सेल शीट में पेस्ट करो, एंड देन आफ्टर रीच आउट टू पीपल। अब आप उनको रीच आउट कैसे करोगे, अब आप इन क्लाइंट्स को नर्चर कैसे करोगे, जो लीड्स आप लेके आओगे अपने पास, उसको नर्चर कैसे करोगे। बिल्कुल परेशान नहीं करना है उनको हेल्प करना है अपने कंटेंट के थ्रू। आप जानने की कोशिश करो कि आपके टारगेट ऑडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। जब आपको उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का पता चल जाए, तो अब ढूंढने की कोशिश करो कि सबसे आसान तरीके से उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। डोंट ट्राई टू सेल योर प्रोडक्ट, क्योंकि एट द एंड व्हाट मैटर इज कि हमारा क्लाइंट खुश रहे। क्योंकि जब हमारा क्लाइंट खुश होता है, जब वो हमारी तारीफ करता है, जब उन्हें हमारे किसी भी सॉल्यूशन से कुछ हेल्प मिलता है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। मनी इज द सेकेंडरी थिंग। तो आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, आपको उनको नर्चर करना है धीरे धीरे। हमेशा कोशिश करो कि आपकी नॉलेज से आपके क्लाइंट का फायदा हो, यही आपका मेन टारगेट होना चाहिए। तो आप उनको मैसेज करोगे अपने इंट्रोडक्शन से, एक स्वीट इंट्रोडक्शन, आपका जो एक्सपीरियंस है वो, और उनको शेयर करो कुछ कंटेंट, जो कंटेंट बिल्कुल ही अवेयरनेस लेवल के फॉर्मेट में होगा। टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। धीरे धीरे स्टेज वाइज उनको नर्चर करते जाओ डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट से, ई बुक से, वेबिनार से, केस स्टडी से, वन पेजर गाइड से, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं अलग अलग अवेयरनेस के स्टेज के लिए। आप उनको डिफरेंट कंटेंट के थ्रू उनको रीच आउट कर सकते हो। किस स्टेज पर किस तरीके का कंटेंट डाले ताकि लीड नर्चर हो, अगर आप ये जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, मैं उस पर भी कंटेंट बना दूंगी। कंटेंट तो बनाती रहती हूँ। तो बस यही था आज के लिए, बस इतना ही, ज्यादा नहीं है वरना दिमाग से उड़ जाएगा सब कुछ। सो हे गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, बताना अच्छी लगी तो। इसके साथ वीडियो को जरूर शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि उन्हें भी लीड जनरेशन के तरीके के बारे में पता चले। दोस्तों को शेयर करो यार, क्या अकेले मतलब अच्छा थोड़ी लगता है ऐसा। नाउ हियर कम्स द मेन टॉपिक। ओके, यहाँ मैं बात कर रही हूँ सिर्फ बिजनेस ओनर से। तो अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हो, सर्विस बेस्ड बिजनेस में हो, डजंट मैटर, अगर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहते हैं, क्या हर्डल्स हो रहा है इसके बारे में जानना चाहते हैं, लीड जनरेशन के बारे में, क्लाइंट के बारे में,
में, मार्केटिंग के बारे में, एनीथिंग, एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के 45 मिनट्स का फ्री कंसल्टेशन मेरे साथ बुक करना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ किया है, उनको बहुत सारे फायदे भी हुए हैं, वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं, तो आप भी जाकर के ये चीज़ कर सकते हैं और मेरे साथ बुक कर सकते हैं 45 मिनट्स फ्री कंसल्टेशन, जहां मैं आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में बात करने वाली हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए।